हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज आपके साथ एक नए सेशन के साथ फिर से मैं कनेक्ट हो रहा हूं और ये नया सेशन है स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए और जो टीजीटी, पीजीटी या डी ट्रिपल एसबी की तैयारी कर रहे हैं। क्लियर? तो उन सभी बच्चों के लिए, ठीक है, तो जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनसे रिलेटेड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये आपका सेक्शन होगा। और ख़ास तौर से आप जानते हैं कि उनमें से मेजर सेक्शन आपका पूछा जाता है इंग्लिश लिटरेचर से। तो इंग्लिश लिटरेचर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चा। और यहाँ से आपको वीडियोज मिलने स्टार्ट हो जाएंगे इंग्लिश लिटरेचर के, और बारी बारी से हम लोग जो शॉर्ट अप्रोचेज हो सकती हैं, जहाँ जहाँ पर हम लोग बेहतर कर सकते हैं, सीख सकते हैं, वहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस की बच्चा, तो सिलेबस देखिए इसका टोटली 3 पार्ट में आप इसके सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं बच्चा। एक पार्ट अगर हम बात करें तो वो आपका एजेज का होता है, जिसमें हमें टोटल एजेज के बारे में पढ़ना होता है, और टोटल एजेज जो होती है हमारी कितनी, 13। यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चा पहला, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो लिटरेचर की फॉर्म्स होती हैं बच्चा। फॉर्म्स का मतलब जैसे अगर हम बात करें प्रोज है, पोएट्री है, ड्रामा है, और इनके अगर आगे सेगमेंट की बात करें एलेजी है, सोनेट है। क्लियर? ये सारी चीज़ें इनके बारे में, ठीक है। तो ये फॉर्म्स हो गए बच्चा। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट आपका आता है वर्क्स एंड ऑथर्स के बारे में। क्लियर? राइटर्स और उनके वर्क्स। क्लियर? सबसे मेजर पोर्शन ये रहता है, और यहाँ से सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्लियर? गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई। ये आपका बेसिकली सिलेबस है। क्लियर? तो इसमें सिलेबस में हम लोग डील करने वाले हैं। फिलहाल आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ बच्चा, टोटल जो एजेस हैं उनको 13 एजेस हैं। कई बार उनका सीक्वेंस पूछ देता है आपसे, तो वो सीक्वेंस कैसे आप याद रख पाएँ। क्लियर? या कई बार वो क्या करता है, टाइम पूछ लेता है आपसे, ठीक है, कि कौन सी एज का क्या टाइम था। या फिर आपसे ये क्वेश्चन एक तरीके से और फॉर्म कर सकता है कि ये राइटर किस एज से बिलोंग करता है। क्लियर? तो ये टोटल एजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और पहले चीज़ ध्यान दीजिएगा, लिटरेचर होता क्या है सर? लिटरेचर होता है मिरर ऑफ लाइफ। अगर इसको एक शब्द में आप कहें तो ये होता है मिरर ऑफ लाइफ। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा। अब ये टोटल जो 13 एजेस हैं, इनका सीक्वेंस आप कैसे याद करेंगे, उसके लिए मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। पहले तो देखिएगा, आप नेम देख लीजिए। पहला लिख रहा है एंग्लो सैक्सन, दूसरा लिख रहा है एंग्लो नॉर्मन, तीसरा लिख रहा है बच्चा चौसर, चौथा लिख रहा है बच्चा रेनिसेंस, पांचवा लिख रहा है एलिजाबेथन, और इसके बाद लिख रहा है बच्चा जैकोबियन, इसके बाद लिख रहा है कैरोलाइन। ठीक है? और इसी तरीके से अगर हम बात करें बच्चा, तो ये लिख रहा है प्योरिटन एज, इसी तरीके से रेस्टोरेशन एज, अगस्तन एज, रोमांटिसिज्म एज, विक्टोरियन एज, और लास्ट वन इज द मॉडर्न एज। क्लियर? अब देखिए, इसको याद करने का तरीका फिर मैं आपको बताता हूँ, ये कब से कब तक है वो बाद में बताऊंगा, पहले इसको याद करने का तरीका। क्लियर? सेक्शन लोग नॉर्मल थे, ध्यान से सुनिएगा, एक एक स्टेप ध्यान से सुनिएगा, बड़े आसानी से आप याद कर लेंगे। सेक्शन लोग नॉर्मल थे, तभी चौसर क्या ले आते हैं, रेनिसेंस ले आते हैं। तभी चौसर क्या करते हैं, रेनिसेंस ले आते हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो इंग्लिश लिटरेचर की जो शुरुआत है वो यहीं से है। कहाँ से है? चौसर से ही है। हालांकि रेनेसेंस इसके बाद आता है, चौसर के लास्ट में स्टार्ट होता है जाकर के। और तो इसको अगर देखें तो इसी वजह से इसको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बोलते हैं। ठीक है? तो देखो जरा, अगर ध्यान दो तो चौसर जो है बच्चा, तो मैंने क्या बताया फिर से देखिएगा, सेक्शन लोग कैसे थे, नॉर्मल थे, तभी चौसर क्या ले आए, रेनिसेंस ले आए। ठीक है? इसके बाद क्या है, एलिजाबेथन खड़ी हो गई, और उन्होंने क्या कहा, देखिएगा अगले स्टेप में ध्यान दीजिएगा, ये अगले स्टेप में ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसके बाद एलिजाबेथन खड़ी हो गई और उन्होंने कहा जैकोबियन और कैरोलिन को पहले आप प्योर करो। इसके बाद एलिजाबेथ खड़ी हो गई और उन्होंने कहा जैकोबियन और कैरोलाइन को पहले क्या किया जाए, प्योर किया जाए। क्लियर? इसके बाद इनको रेस्टोरेशन में रखा जाए, इसके बाद इनको रेस्टोरेशन में रखा जाए। ठीक है? तब तक आ जाता है बच्चा अगस्त का महीना, और अगस्त के महीने में क्या होता है, फुल रोमांस होता है। अगस्त के महीने में
फुल रोमांस होता है। और इसके बाद विक्टोरिया खड़ी हो जाती है और कहती भाई आज से सारी एजेस बंद हैं और सिर्फ कौन सी एज होगी, मॉडर्न एज होगी। क्लियर, फिर से समझ लीजिए, देखिए ये जो शॉर्ट अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत हेल्प करेगा जब आप भूल जाओगे। देखो सेक्शन लोग कैसे थे बच्चा, नॉर्मल थे, तभी चौसर क्या ले आए बच्चा, रेनिसेंस ले आए। ठीक है, सेक्शन लोग कैसे थे बच्चा, नॉर्मल थे। क्लियर, तभी चौसर क्या ले आए, रेनेसेंस ले आए। इसके बाद एलिजाबेथ खड़ी हो गई, उन्होंने कहा जैकोबियन कैरोलिन को क्या करो, प्योर करो और इनको रेस्टोरेशन में रखो। इसके बाद आ जाता है बच्चा अगस्त का महीना, और अगस्त के महीने में क्या होता है, फुल रोमांस होता है। क्लियर, और इसके बाद आ जाती है विक्टोरिया, और विक्टोरिया कहती है सारी एजेस खत्म, आज से सिर्फ और सिर्फ कौन सी एज चलेगी, मॉडर्न एज चलेगी। क्लियर, फिर से बोल करके देखिए, बड़े आसानी से आप कर लोगे बच्चा। सेक्शन कैसे हो गए, नॉर्मल हो गए। चौसर क्या ले आए, रेनिसेंस ले आए। इसके बाद एलिजाबेथ खड़ी हो गई, उन्होंने क्या कहा, जैकोबियन कैरोलिन को प्योर करो और रेस्टोरेशन में रखो। इसके बाद अगस्त का महीना आ जाता है, अगस्त के महीने में फुल क्या हो जाता है, रोमांस हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो विक्टोरिया है वो खड़ी हो जाती है और कहती है आज से सारी एजेस बंद, सिर्फ और सिर्फ कौन सी चलेगी, वो चलेगी मॉडर्न एज। ठीक है, अब देखिए ये याद करें, एक बार केवल ध्यान से देखिएगा और बड़े आसानी तसल्ली के साथ बैठ करके इसको मेमोराइज करिएगा। क्लियर, तो बड़े आसानी से आप इसको कर पाओगे। क्लियर, अब अगर देखें जरा इसके बाद, तो इनमें अगर हम बात करें बच्चा, तो इनमें बारी बारी से हम बात करते हैं, देखिए एक एक करके बात करते हैं। क्लियर, तो जैसे एंग्लो सेक्शन जो है, ये इनका जो टाइम ड्यूरेशन है बच्चा, ये 5th सेंचुरी से लगभग कहाँ से कहाँ तक है, 1006 तक है। ठीक है, तो पहले वाले क्लियर हुआ, 15 सेंचुरी से 1066। क्लियर, इसी तरीके से दूसरे वाले में आओगे आप, तो 1066 से आप क्या करोगे, 1340 तक। ठीक है, 1340 ये किसका टाइम ड्यूरेशन है, ये एंग्लो नॉर्मल का टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, लगभग 1343 से लगभग 13, देखिए ये 40 है यहाँ पर, लगभग 43 से मैं ले रहा हूँ, 43 से 1400 तक अगर हम बात करें, तो यहाँ से कहाँ तक बच्चा, 1400 तक, ये किसका है, चौसर का। ठीक है, और ये मैंने बताया यहीं से रेनेसेंस चालू हो जाता है। एक्चुअल में देखा जाए तो रेनेसेंस चौसर के टाइम से ही चालू हो जाता है, लेकिन वो माना गया उसको अलग से। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से अगर 1400, ये जो रेनेसेंस की बात करें तो ये 1400 से लगभग स्टार्ट होता है बच्चा, और इसके बाद 1558 तक चलता है, 1558 तक चलता है। क्लियर, अगला वाला किससे स्टार्ट होगा, 1558 से अगर हम माने, 1558 से माने तो ये 1603 तक चलता है बच्चा, 1603 तक। और ये तो जो एलिजाबेथन एज है, इसी में आता है बच्चा एज ऑफ शेक्सपियर। अगर हम बात करें तो एज ऑफ शेक्सपियर किस एज के अंतर्गत है, एज ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर आप जानते हो भाई, इंग्लिश लिटरेचर में क्या इनकी भूमिका है, यू नो वेरी वेल। क्लियर, तो ये कह रहा है कि ये एलिजाबेथन के अंतर्गत इनका इनकी एज को काउंट किया जाएगा, वो है आपका 1558 से 1603 तक। इसके बाद अगर बात करें जैकोबियन की, तो इसमें आते हैं बच्चा जेम्स फर्स्ट, पहली बात तो ये ध्यान रखना, इसमें आते हैं जेम्स फर्स्ट की, और इसमें क्या आते हैं, चार्ल्स फर्स्ट आते हैं बच्चा। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आता है बच्चा चार्ल्स फर्स्ट। क्लियर, अब इनकी अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 1603 से 1625 तक इनका माना जाता है। कहाँ से कहाँ तक, 1625, और 1625 से अगर इनकी बात करें, जस्ट अ सेक 1625 से अगर हम बात करें बच्चा, 1625 से तो ये जाएगा 1649 तक, 1649 तक। क्लियर, तो इनमें चार्ल्स फर्स्ट आ जाते हैं। इसी तरीके से प्योरिटन एज अगर हम बात करें तो ये आता है बच्चा 1649 से, इसमें मिल्टन साहब देखने को मिलेंगे आपको 1660 तक। क्लियर, और इसमें क्या होंगे, इसमें मिल्टन साहब होंगे हमारे, जॉन मिल्टन की जिनकी बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर हैं, और यूपीटीजीटी में इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसी तरीके से अगर बात करें, जस्ट अ सेक, इसी तरीके से बात करें रेस्टोरेशन की, तो रेस्टोरेशन बच्चा होता है 1660 से 1700 तक। क्लियर, ये क्या हो गया, ये इसमें आता है रेस्टोरेशन। इसमें हम लोग पढ़ते हैं ड्राइडन वगैरह के बारे में, ये राइटर हैं ड्राइडन, है ना,
जस्ट अ सेक, ये राइटर हमारे कौन से हो गए, ड्राइडन, इनके बारे में बात करते हैं ना। और अगस्तन एज जो है बच्चा वो 1700 से लगभग 100 ईयर्स तक चलती है, और वो है आपका 1800 तक। क्लियर, 1700 से अगर बात करें तो 1800 तक। और यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर। क्लियर। इसी तरीके से बात करें रोमांटिसिज्म, तो ये 1800 से 1850 लगभग 50 ईयर्स का टाइम ड्यूरेशन है बच्चा रोमांटिसिज्म। इसमें आप पढ़ेंगे वर्ड्सवर्थ के बारे में, टी.एस. एलियट के बारे में, ये सारे राइटर आपको देखने को मिलेंगे वर्ड्सवर्थ के बारे में। क्लियर। इसी तरीके से विक्टोरियन एज 1850 से अगर हम बात करें तो 1901 तक। क्लियर। और इसमें अगर बात करो आप, टेनिसन आ जाते हैं, बाद वाले राइटर हैं सारे, टेनिसन है, ब्राउनिंग है, ये सारे राइटर इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से मॉडर्न की अगर बात करेंगे तो 1901 से टिल नाउ अब तक। क्लियर। तो ये टिल नाउ अब तक अगर हम बात करें तो ये है आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये टोटल 13 एजेस हैं। इनको कैसे याद करें वो मैंने आपको तरीका बताया, टोटल 13 एजेस को पढ़ने का तरीका बताया आपको। क्लियर। फिर से देख लीजिएगा, बड़ा आसान है, बिल्कुल सिंपल है, और इनको अगर थोड़ा सा आप शॉर्ट अप्रोचेस से तैयार करेंगे तो बेहतर तरीके से आप तैयार कर पाएंगे। इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, नहीं अदरवाइज आप इसमें देखिए, आप ज़्यादातर ये क्या पूछता है, इसमें सीक्वेंस पूछ लेता है, ये ध्यान दीजिएगा। कई बार यहाँ पर क्वेश्चन क्या बना देता है, सीक्वेंस से क्वेश्चन बना देता है। क्लियर। 3-4 राइटर दे दी, 3-4 उसने एजेस दे दी, और इसमें कहा कि सही सीक्वेंस बताइए इनमें से कौन सा है। क्लियर। तो इस तरीके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एजेस वाले सेक्शन से। ठीक है। तो ये हमारा पहला सेगमेंट था, पहला सेक्शन, और मैंने कोशिश है मेरी कि हिस्ट्री से स्टार्ट करें, मतलब एजेस से ही स्टार्ट करें, और जो इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए हो सकते हैं उनको लाने की कोशिश करें। तो फिलहाल आज के सेशन के लिए इतना ही बच्चा। अगले सेशन में फिर एक नए शॉर्ट अप्रोच के साथ मिलेंगे और कुछ नया सीखेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू क्लास।